उन्वान आखिरी सजदा। हिस्सा 1। गुरूर का सफ़र। पुराने ज़माने में खालिद बिन हारिस नाम का एक नौजवान सिपाही रहता था। वो बहादुर, खूबसूरत और ज़हीन था। इसके शहर में कोई ऐसा न था जो इसकी बहादुरी की तारीफ न करे। मगर अफसोस, खालिद में एक कमज़ोरी थी, गुरूर। वो समझता था कि इसकी ताकत, इसकी अक्ल और उसकी कामयाबी सिर्फ इसी की मेहनत का नतीजा है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल चुका था। एक दिन जंग में दुश्मनों के सामने इसने अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। जब वो वापस आया तो लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चे इसके अर्द गिर्द दौड़ने लगे, औरतें दुआएं देने लगे। इस रात वो शहर की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर कहने लगा, मैं खालिद बिन हारिस हूं, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चांदनी रात में इसकी आवाज़ गूंजी, मगर कहीं दूर मस्जिद के मीनार से एक अजान बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खालिद लम्हा भर के लिए रुका, मगर फिर हंस कर बोला, मेरी ताकत ही मेरी इबादत है। हिस्सा 2। आजमाइश। कुछ हफ्तों बाद बादशाह ने एक बड़ा लश्कर रवाना किया। खालिद इसका सरदार बनाया गया। जंग का मैदान वसी था और दुश्मन बेहद चालाक। खालिद के गुरूर ने इसे अंधा कर दिया। वो अपने सिपाहियों की राय सुने बगैर अकेला आगे बढ़ गया। अचानक दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया। तीर बरसने लगे, खालिद के साथी बखर गए। वो जख्मी हुआ मगर लड़ता रहा। आखिरकार एक तीर उसके कंधे में लगा, दूसरा सीने पर। वो जमीन पर गिर पड़ा, आसमान की तरफ देखने लगा। पहली बार दिल में खौफ जागा। क्या वाकई में नाकाबिले शिकस्त था? रात भर वो जख्मों से तड़पता रहा। जब नख खिली तो वो कैदी बन चुका था, दुश्मन के खेमे में जंजीरों से बंधा हुआ। जिस्म लहूलुहान मगर गुरूर अभी भी जिंदा था। एक बूढ़ा सिपाही आया, पानी दिया। खालिद ने इसे झिड़क दिया। बूढ़ा बोला, बेटे, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह ने तुझे रोकने के लिए ये रास्ता दिखाया है। खालिद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मैं किसी का मोहताज नहीं, ना अल्लाह का ना इंसान का। बूढ़ा खामोश हो गया। बस इतना कहा, फिर देखना अल्लाह कैसे तुझे याद कराता है। हिस्सा 3। गुलामी के दिन। महीने गुजर गए। खालिद को गुलाम बनाकर शहर में बेचा गया। एक ताजिर ने इसे खरीद लिया। वो दिन रात मेहनत करता, मगर अब उसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था, सिर्फ उदासी। एक दिन वो ताजिर के साथ मस्जिद के दरवाजे से गुजरा। अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। आवाज आई, और मत चलू जमीन पर तकब्बुर के साथ, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत लुकमान 18। ये आयत तीर की तरह दिल में लगी। खालिद रुक गया, जिसमें लर्जा तारी हो गया। ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है। इसने पहली बार आंखों से आंसू बहाए। रात को वो छत पर बैठा आसमान देखने लगा। इसने हाथ उठाकर कहा, आ अल्लाह, मैं टूट गया हूं। मैंने तुझे भला दिया, मगर ताव ने मुझे याद दिलाया। अगली सुबह इसने मालिक से इजाजत ली और मस्जिद गया। इमाम साहिब को सब कुछ बताया। इमाम ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों से नाराज नहीं होता, वो सिर्फ उनके दिल बदल देता है। हिस्सा 4। तौबा की रोशनी। खालिद ने इस दिन से नई जिंदगी शुरू की। गुलामी के बावजूद वो खुश रहने लगा। वो सबकी मदद करता, कुरान सुनता और नमाज पढ़ता। एक दिन मस्जिद में एक छोटा बच्चा आया, जिसके हाथ में जख्मी परिंदा था। खालिद ने परिंदे को संभाला और पानी दिया। बच्चा हैरान हुआ, आप तो बड़े बहादुर थे ना, अब परिंदों को क्यों बचाते हैं? खालिद मुस्कुराया, पहले मैं लोगों को मारता था, अब दिलों को जीतना चाहता हूं। लोग अब खालिद को अब्दुल खालिक ओ कहने लगे, यानी ओ खालिक का बंदा। इसने ताजिर से कहा कि वो अपनी आज़ादी खरीदना चाहता है। ताजिर मुतासिर हुआ और बोला, ताव आज़ाद है खालिद, तेरे दिल में नूर आ गया है। हिस्सा 5। आखिरी सजदा। आज़ादी के बाद खालिद वापस अपने शहर गया। वहां सब बदल चुके थे, मगर मस्जिद वैसी ही थी। वो वही सुतून था जिसके करीब कभी अजान सुनी थी। वो अंदर गया, सजदे में गिर गया और रूकर बोला, अल्लाह ताव ने मुझे जख्मों में शिफा दी, जंजीरों में आज़ादी दी और गुनाहों में हिदायत दी। इसी लम्हे अजान की आवाज़ फिर गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो उठा, वुज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ।
जब सजदा किया तो उसके चेहरे पर सुकून छा गया। इमाम साहिब ने देखा कि वो सजदे में ही खामोश हो गया। लोग दौड़े मगर खालिद जा चुका था अपने रब के हुजूर अपने आखिरी सजदे में। हिस्सा 6 शहर का बदलना। इसके बाद पूरे शहर में चर्चा था। वो खालिद जिसने गुरूर में खुद को खुदा समझा था आखिरकार अल्लाह का बंदा बनकर गया। लोगों ने मस्जिद के करीब एक कुनवा बनाया जिस पर लिखा था, ये कुनवा इसके नाम पर है जिसने गुरूर छोड़कर आजिज़ी पाई, खालिद बिन हारिस अब्दुल खालिक। बच्चे वहां पानी भरते और बड़ों से कहते, उम्मी ये वही खालिद था ना जो आखिर में सजदे में मर गया था। माँ जवाब देती, हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं जो झुकता है वही जीतता है। सबक। 1 गुरूर इंसान को अंधा कर देता है मगर आजिज़ी इसे अल्लाह के करीब कर देती है। 2 तौबा का दर हमेशा खुला है चाहे इंसान कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए। 3 असल बहादुरी तलवार से नहीं दिल के बदलने से होती है। 4 मौत का बेहतरीन लम्हा वो है जब इंसान अपने रब के सामने सजदे में हो। ये थी कहानी आखिरी सजदा, एक गुरूर, तौबा और ईमान की रूहानी दास्तान। वो लम्हा जब एक गुनाहगार बंदा सजदे में मरकर अल्लाह का महबूब बन गया। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।